बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 12 फरवरी है, जुमेरात का दिन है और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो कि मरी में पेश आया। आपको पता है मरी वैसे तो पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में जो है लोग उसको सियाहती मकाम के तौर पे जानते हैं और इस वाक़े के हवाले से कहा जा रहा है कि जिस इलाके में ये वाक़या पेश आया, इस नौयत का वाक़या पहले इन इलाकों में या इस एरिया में पेश नहीं आया था, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे कंडेम भी किया जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस एरिया में ये वाक़या कैसे हो गया। ये एक नौजवान है जी और जिसका नाम मुईज़ है। बताया ये जाता है कि जी इसके जो वालिद हैं उनके मुताबिक, जिसका नाम सजाद अहमद है, मैं उन्हें उनकी जो है सोशल मीडिया के ऊपर उनका वीडियोज़ वगैरह इंटरव्यूज़ वगैरह मौजूद हैं। वो ये बताते हैं कि अपने बेटे को उन्होंने दोपहर करीबन 12 बजे के करीब लासराई बाज़ार भेजा। ये मरी से आगे जाएँ तो वहाँ पे एरियाज़ हैं, एक अपर देवल है, एक लोअर देवल है। तो ये लोअर देवल का वाक़या वहाँ पे बताता है कि जी मैंने बाज़ार भेजा 12 बजे, लेकिन वो वापस नहीं आया। अहल खाना और पड़ोसियों ने उसकी तलाश जारी रखी और मगर कोई सुराग ना मिल सका। जब सुराग ना मिला तो बताया गया कि जी वो चले गए, जो वालिदैन हैं वो थाना फगवाड़ी गए, जो वहाँ पे थाना लगता है, और उसमें जाकर उन्होंने जो है वो लापता होने की जो एक FIR होती है वो उन्होंने दर्ज करवा दी। और FIR में ये बताया गया कि लोअर देवल लासराई के रिहायशी सजाद अहमद जो मिस्त्री का काम करते हैं, उन्होंने मंगल को करीबन 12 बजे अपने बेटे को बाज़ार भेजा, ताहम बच्चा वापस नहीं आया। जो इस बच्चे के वालिद हैं लड़के के, वो ये बताते हैं कि ये इनका भतीजा जो है इनके जो चचा हैं वो ये बताते हैं कि मेरा भतीजा जो है 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा और 8वीं जमात का तालिब इल्म था। अराउंड 14 ईयर्स इसकी एज थी। अब्दुल मुईज़ के हवाले से, जो लड़का है उसके हवाले से ये बताया जाता है कि वो दिन में तकरीबन बाज़ार के 2 से 3 चक्कर लगाता था। जैसे घर वाले छोटे छोटे भाई का ही होता है, अमूमन हमारे इलाक़ों में भी और अमूमन हमारे घरों में ये होता है कि जो छोटा भाई होता है सारों के काम वही कर रहा होता है। तो इसके साथ भी यही मामला था कि इसको तकरीबन 2-3 दफ़ा बाज़ार जाना पड़ता था। कभी वालदा, वालिद, भाई, जो भी बहनें जो भी काम कहते थे इसको जाना पड़ता था। और घर वाले ये बताते हैं कि अमूमन ये 2-3 चक्कर लगाता था और कुछ ही देर में ये वापस आ जाता था, घर के करीब ही है बाज़ार। लेकिन जिस दिन ये गायब हुआ उस दिन जो है ये वाला सफ़र जो ये रोज़ करता था 2-3 बार, वो उसके लिए बदकिस्मत सफ़र के तौर पे जो है साबित हुआ और इसको जब ढूंढा गया तो ये नहीं मिला। अब इसके जो चचा हैं वो ये बताते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ के वापस आ रहा था तो पड़ोसी जो इनके हैं उनके घर के बरामदे में इस जो है इनके भतीजे की, इस लड़के की जो है वो लाश उनको लटकती हुई नज़र आई। उन्होंने देखा दूर से, फिर वो करीब गए तो उनको अंदाज़ा हुआ कि ये तो जो है मेरे भतीजे जिसको हम तलाश कर रहे थे, जो गायब था, उसकी है। फिर उन्होंने लोगों को बुलाया, लोग वहाँ पे जमा हुए और पुलिस भी अब जो बात कर रही है, मैं आपका पुलिस का वर्जन भी आपके सामने रखूँगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था वहाँ के जो DPO हैं उन्होंने भी जो गुफ्तगू की है वो भी आपको बताऊँगा। तो बताया ये जाता है कि पुलिस वाले ये कहते हैं कि इनके जो चचा हैं और इनके जो भाई वगैरह हैं उन्होंने पुलिस के जाने से पहले ये बॉडी जो है ये उतार ली थी, लटकी हुई थी और उन्होंने उतार के रखी हुई थी। तो पुलिस ये कहती है कि हमने वहाँ पे जाके जो है वो फोरेंसिक वगैरह PFSA की जो टीम होती है उसको बुलाया और वहाँ से जो शवाहिद वगैरह हैं वो इकट्ठे किए और वो सारी चीज़ें जो है पुलिस ने इस हवाले से इकट्ठी की। और बताया ये जाता है कि जो इनकी फैमिली वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। वो कहते हैं कि हमारी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, इसलिए पुलिस ने जब उनसे पूछा कि आपको किसी पर शुबा है तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें किसी पर कोई शुबा नहीं है। और वहाँ के जो रिहायशी लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनके गांव में नहीं बल्कि पूरे मरी में इस तरह का वाक़या जो है ये पहला है। इस तरह के लड़के को बरामदे की छत के साथ लटका हुआ देखना हमारे लिए इंतहाई दर्दनाक मंजर था। जो DPO मरी हैं डॉक्टर मोहम्मद रज़ा तनवीर सिप्रा, वो ये कहते हैं कि हम इस वाक़े की तफ्तीश जो है वो तमाम पहलुओं से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जाए वकूआ का इब्तदाई मुआयना मुकम्मल कर लिया और फोरेंसिक के शवाहिद भी जमा कर लिए गए हैं और उसके बाद जो है वो बताते हैं कि हमने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया था। और DPO साहब ये बताते हैं कि जो लड़का है उसके अहल खाना और गाँव के दीगर अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए हैं और केस मुतलका दफ़ात के तहत अब इस FIR को जो है वो कत्ल किया, इसमें दफ़ात लगा दी गई हैं। पहले ये लापता होने की थी, अब इसको कत्ल की FIR में तब्दील कर दिया गया है। और वो कहते हैं कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, शवाहिद की बुनियाद पर तफ्तीश जारी है ताकि असल हक़ाइक़ जो है वो सामने लाए जा सकें।
अब इसके ऊपर इस लड़के का जो है जनाज़ा भी हुआ वहाँ पे। जो इनके कौमी असम्बली के रुकन है उसामा अशफाक सरवर साहब, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, वो भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जी मैंने पुलिस और मुतलका महकमों को जो हिदायत जारी की है कि वाकई के मुल्ज़िमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और बाकी लोग जो इसमें भरपूर किरदार अदा करें। और अच्छा, वहाँ पे 2-3 चीज़ें जो गलत मिस रिपोर्ट हुई और गलत फैलाई गई, जिसकी पुलिस जो है अब तफ्तीश कर रही है पुलिस, और जो चीज़ें वो मैं आपके सामने रखता हूँ तो पुलिस उसकी तरदीद कर रही है। एक तो जब ये वाक़या हुआ इसके बाद वहाँ पे सोशल मीडिया पे एक चीज़ को फैलाया गया, और ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे आपको पता है जितने मुँह उतनी बातें होती हैं। कहा गया कि जी इस लड़के के साथ ज़्यादती हुई है। तो पुलिस ये कहती है कि जो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जो होती है, जो बॉडी की मेडिकल किया जाता है, उसके मुताबिक पुलिस ये कहती है कि बिल्कुल ही पुलिस ने इस हवाले से जो है वो तरदीद कर दी है। वो ये कहते हैं कि जी इस किस्म का जो है कोई शवाहिद जो है पुलिस को इस हवाले से नहीं मिले। हाँ, ये ज़रूर बताया गया है कि इसकी जो है मौत दम घुटने की वजह से हुई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आपको पता है जो मुकम्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो 2-3 हफ्ते लेती होती है, उसको मुकम्मल लिख के प्रॉपर वो कई सफ़ात पर मुश्तमिल होती है, वो भी आएगी। और साथ फोरेंसिक के लिए नमूने भेजे गए हैं, तो वो भी आएंगे, तो मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाती होती हैं जब ये सारी रिपोर्टें मिल जाती हैं। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट ये बताती है कि इसके गले पर नोकीली पतली रस्सी नुमा चीज़ से इसका सांस रोका गया। पॉसिबिलिटी यही बताई जा रही है कि इसको पहले मारा गया और फिर उसके बाद लटकाया गया। और जबकि जिस्म के दीगर आज़ा पर तशद्दुद के भी शवाहिद मिले हैं, जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है। अच्छा, अब वहाँ पे जो मैं देख रहा था, वहाँ के लोगों के मौक़िफ़ भी सुन रहा था, वहाँ पे पूरे एरिया के लोग इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं और कह भी रहे हैं, उन्होंने पुलिस को वीडियोज़ ऑन रिकॉर्ड कहा है कि आप किसी को भी शामिल तफ्तीश करना चाहें आप ज़रूर करें। किसी लड़के को करना है, किसी बुज़ुर्ग को करना है, बड़े को, छोटे को, जिसको, हम आपके पास नहीं आएंगे, हमें इस केस का रिज़ल्ट चाहिए, जो बड़ी अच्छी बात है। ज़ाहिर है वहाँ वो कहते हैं कि हमारे एरिया में और कोई शख्स नहीं है, हम खुद ही रह रहे हैं। और पुलिस, जो मैंने भी देखा है, जो ये DPO साहब की मैंने गुफ्तगू आज भी इन्होंने एक TV चैनल के साथ किए थे, मैं देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि जी हमने, जो हमारा भी मेन फोकस है वो उसी एरिया पे ही है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि बाहर से आके ये किसी ने किया है। हमने इसके करीबी रिश्तेदार, इसके जितने भी वहाँ रहने वाले आसपास के लोग हैं, हमने उनके हवाले से तफ्तीश जो है वो जारी रखी हुई है, लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए। एक चीज़ जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जी हमें बहुत सारे क्लूज़ मिल गए हैं, कड़ियाँ हम मिलाने की कोशिश कर रही हैं, जो काफ़ी हद तक मिल गई हैं। उन्होंने कहा है कि जो जाए वक़ुआ है जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था, वहाँ से हमें कुछ शवाहिद ऐसे मिले हैं जो हमें एक मखसूस मामले की तरफ लीड कर रहे हैं। अच्छा, उनका ये कहना था कि तफसील हम इसलिए नहीं बता सकते, ज़ाहिर बात है, क्योंकि इससे ये होता है कि जो मुल्ज़िम होता है वो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है, उसको आइडिया हो जाता है कि जी ये मामला कहीं मेरी तरफ ना आ जाए, तो उससे प्रीएम्प्टिव मेजर के तौर पे वो कुछ कर सकता है। तो वो कहते हैं जब तक हम मुकम्मल इसको जो है हाथ नहीं डाल लेंगे, सबूत जब हम इकट्ठे करके और उस शख्स को पकड़ नहीं लेंगे, हम तब तक किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे हम क्या करने जा रहे हैं। वक्त के हवाले से जो लवाहिकीन हैं वो तो ज़ाहिर चाह रहे होते हैं कि ये 2 मिनट में मामला सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन पुलिस से जो मैंने सुना है, पुलिस ये कहती है कि ये मामलात ऐसे होते हैं कि ये मुल्ज़िम आज भी पकड़ा जा सकता है और 2 दिन 4 दिन लग भी सकते हैं। ज़ाहिर उन्होंने अपना होमवर्क पूरा करना होता है और उसके बाद ये सारी कार्रवाई करनी होती है। ये मामला जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है, एक ऐसे मकाम के ऊपर जहाँ पे इस तरह के वाक़यात नहीं होते थे, इस तरह का वाक़या हुआ। और एक नौजवान लड़का जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल मतलब एक नॉर्मल वो था, कोई उसकी किसी के साथ ज़्यादा मसला मसाइल, क्योंकि उसके वालिद की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो कह रहा था कि जी मुझसे थोड़े से फासले। अच्छा, हुआ कहाँ, जो बॉडी मिली है वो इसके घर से हार्डली जो है वो 500 मीटर के फासले पे, यानी आधा किलोमीटर भी नहीं बनता। तो इसलिए वो कहते हैं कि हुआ, पुलिस भी यही शक का इज़हार कर रही है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर इसके साथ हुआ और फिर उसके साथ जो है इसको इस तरह लटका दिया गया है। तो ये सब मामला चल रहा है मुइज़ वाले मामले को लेकर। मैं इस केस को फॉलो कर रहा हूँ, उम्मीद है इंशाल्लाह इसके ऊपर जो मज़ीद भी डेवलपमेंट्स आएंगी, जो चीज़ें आएंगी, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सबके बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे, दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।